LIC खाता धारकों का, SBI खाता धारकों का पैसा डूबा है, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी रोड पर है। क्या देश का पैसा को इसी तरीके से लूटने दिया जाए? जिस बैंक से अडानी को लोन दिया जाता है उसी बैंक को अडानी खरीदने की बात कर रहा है। जिस तरह से BSNL को डुबा करके जियो को जिंदा किया गया था, उसी तरह से LIC को डुबा करके रिलायंस लाइफ को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। स्टेट बैंक के अभ्यर्थी यहाँ पे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से अडानी समूह के डूबने के बाद देश की संपत्ति था, उसको लेकर स्टेट बैंक के बहुत सारे यहाँ पे लोग, आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है? हम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय और प्रखंड स्तरीय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जो भी LIC और SBI बैंक है उस पर हम लोग उसके सामने जाकर विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अडानी के मामले सामने उजागर हो, सदन में चर्चा हो और जनता के गाढ़ी कमाई की हिसाब सामने दे। आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों पॉलिसी होल्डर की जो है नौकरियां खतरे में है। बिल्कुल, सिर्फ पॉलिसी होल्डर की नौकरियां खतरे में नहीं है, बैंक में आप देख रहे हैं पिछले 5 साल में कितने रोजगार दिए गए। बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की किस तरह का दौर चल रहा है। जिस बैंक से अडानी को लोन दिया जाता है उसी बैंक को अडानी खरीदने की बात कर रहा है। ये किस तरह का मकड़जाल और घोटाला देश में चल रहा है, ये जनता को बताना। लेकिन ये कहा तो ये जाता है कि अडानी ग्रुप जो है पूरे देश में बहुत ज्यादा टैक्स भी देती है। देखिए, अडानी ग्रुप टैक्स किसका दे रही है? कौन से पैसे का दे रही है? जो पैसा हमारा उठा रही है उस पैसे के अगेंस्ट में वो टैक्स दे रही है। ये सब एक छलावा है, एक खेल है। अडानी वही अडानी है ना जिनको जो दूसरे मुल्कों ने जहाँ बैंड किया। अभी खेल जो चल रहा है, ये खेल सिंपली ये है कि जिस तरह से BSNL को डुबा करके जियो को जिंदा किया गया था, उसी तरह से LIC को डुबा करके रिलायंस लाइफ को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और ये जनता के पैसा के साथ छल किया जा रहा है। कल को एक बैग ये क्लियर कर देंगे कि भाई हम तो डिफॉल्टर हो गए, हम जो है कुछ दे नहीं पाएंगे, तो फिर कौन होगा इसका जवाब दे? मोदी सरकार इस पर बहस करने को तैयार ही नहीं है। इस सदन में बहस के लिए माइक बंद कर दिया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड पर आएंगे। मोदी सरकार तो आप ये बोलती है आम लोगों के लिए बजट पेश कर रही है, युवाओं और महिलाओं की बात कर रही है, क्या आप लोग आज विरोध कर रहे हैं। देखिए, बात तो उनका 2002 से चल रहा है। बात से सब कोई खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं LIC और SBI के पास जाइए तो एक पेपर का आपको लोन चाहिए 10,000 का, तो आपके पास 10 पेपर खोजता है और 10 दिन आपको टहलना पड़ता है अपना पैसा निकालने के लिए कि मेरा पैसा हमको दे दीजिए। और ये इतना 87 करोड़ 1000 करोड़ का जो लोन उठा दिए हुए अडानी को किस बेस पे देते हैं? ये एक दुकान खोलते हैं लोन लेके, फिर उसी दुकान में 15 लोन और लेते हैं, फिर उसी दुकान पे और 15, ऐसे करके ये देश की संपत्ति ही देश में खरीद रहे हैं देश के पैसे से। मतलब क्या इसको कहेंगे कि लड़े भाल बंदर राजा भय रामचंद्र। ये अरबों करोड़ों में अरबों करोड़ों का अपनी बेटी और बहनों का शादी करते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन पूरी बुनिया चलाते हैं और देश के 140 करोड़ से ज्यादा युवाओं और जनताओं का भविष्य ये नरक में झोंक चुके हैं। ये तो बोला जाता है कि अडानी ग्रुप जैसे बड़े लोग देश में टैक्स देते हैं, उन्हीं के टैक्स से बहुत सारे बिजनेस लोग कंपनी में काम करते हैं। ये कौन सा टैक्स देते हैं और किस बात का टैक्स देते हैं? ये नरेंद्र मोदी साबित करेंगे ना। और आज जो ED और CBI जो जांच एजेंसियां है, जो हाई कोर्ट और न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सब मरण स्थल में क्यों पहुंचे हुए हैं? जब राहुल गांधी और विपक्ष के लिए ये लोग तो रात भर जागते हैं और रातों भर काम करते हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है? अगर वो चोर नहीं है तो फिर इनको क्या दिक्कत है? और ये सवाल हमारे और आपके और कांग्रेस और BJP की नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का उससे ज्यादा का ये सवाल है। हर किसी के भविष्य का सवाल है। कोई अपनी बेटी के लिए LIC जमा किया है, कोई बेटा के लिए LIC जमा किया, कोई मरने के बाद अपने बच्चों के लिए LIC जमा किया है। ये पैसा क्या नरेंद्र मोदी भरेंगे? और ये सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आपके पास अगर वो चीज है ही नहीं, हम बैंक में कोई लोन लेने जाता है या जमीन देना पड़ता है या जेवर देना पड़ता है, यही होता है ना। तो आखिर आप लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे, चाहते क्या है आप? अरे हम लोग क्या चाहेंगे? आपको इतना पता चल लगा हम लोग चाहते क्या है? जो देश का पैसा है वो देश को मिले और इस पे जांच बिठाई जाए। और ये आपको कहने के लिए अभी भाजपा वाले नीरव मोदी को या अडानी को ये सबको नहीं पहचानते हैं। मतलब अडानी के संपत्ति डूबने से कांग्रेस को नुकसान है कि केवल पूरे देश को? नहीं, कैसे? कांग्रेस वाले सिर्फ कहीं लिखा हुआ है क्या कि जो कांग्रेस रहेगा वही LIC और SBI में पैसा जमा किया है?
आपके गार्जियन का भी होगा, मेरे गार्जियन का भी है। मेरे गार्जियन मेरे भविष्य के लिए पैसा जमा के, ये 140 करोड़ देशवासियों का उससे ऊपर का ये पैसा है। और ये पता है कौन सा पैसा है? ये कूड़ा करकट दुकान, ठेला, रिक्शा, खेत बगान जो चला के जो अपना जिंदगी जीते ना, उसमें से 100 रुपए जमा करके LIC का खून पसीने का पैसा वो जमा किए हुए हैं। नीरव मोदी और ये अडानी और अंबानी की तरह ये कंपनी बेच के वो कंपनी में, जैसे जियो है, BSNL का, पहले जियो का क्या था, फ्री में सबको 500 में फ्री में मिला, उसके बाद अब 400 उसका कर दिया गया है। BSNL डूब रहा है। 15 सिम थे जियो से पहले, लेकिन आज एक भी नजर नहीं आता है, या तो जियो, और जियो के चक्कर में एयरटेल भी डूब रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर ये लोग नारा लगा रहे हैं लगातार, मुर्दाबाद को लेकर। और जो तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अडानी जो है, अडानी समूह के डूबने से जो देश की संपत्ति दांव लगे उसको लेकर आप विजुअल में जिस तरीके से बैनर लगा हुआ है, उसको लेकर जो लोग हैं यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बैनर पे ये भी लिखा है कि करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स की जो गाढ़ी कमाई है वो खतरे में है। एक तरफ राहुल गांधी जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बिहार में भी शुरुआत की अपनी स्कीम को लेकर, आज जो है कांग्रेस के तमाम जो LIC होल्डर हैं, जो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते में है, वो नरेंद्र मोदी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को ये बोल रहे हैं कि देश को लूटना बंद करो, ऐसा नारा जो है लगा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन जो है अब जारी है, मोदी जी पे हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अडानी समूह का जो भी संपत्ति दांव में लगा उसको लेकर केवल कांग्रेस को नुकसान है, कि आप लोग आज जो विरोध कर रहे हैं केवल कांग्रेस पार्टी को नुकसान है या फिर पूरे देश को नुकसान है? देखिए, देश का नुकसान ही कांग्रेस का नुकसान है। देश कांग्रेस से बना और कांग्रेस में पूरा देश के लिए। जिस तरह LIC खाता धारकों का, SBI खाता धारकों का पैसा डूबा है, उसके आज कांग्रेस पार्टी रोड पर है और सड़क पर संघर्ष कर रही है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में आवाज उठाए और विपक्षी सांसदों की बैठक में JPC गठन का मांग की, और JPC गठन करना होगा सरकार को, नहीं तो कांग्रेस इससे भी जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। आप लोग अगर आखिर चाहते क्या, मांग क्या? क्योंकि अडानी ग्रुप तो ये भी कहा जाता है देश के इतने बड़े जो ये उद्योगपति हैं वो तो टैक्स देते हैं देश में। देखिए, टैक्स तो हर कोई देता है। क्या टैक्स हम नहीं देते हैं? क्या टैक्स गरीब आदमी नहीं देता? क्या टैक्स ठेला वाला नहीं देता है? तो इसका मतलब कि आप चोरी कीजिएगा। देखिए, कांग्रेस का साफ साफ मांग है कि मुख्य न्यायाधीश इसका जांच हो और रोज इसका सार्वजनिक किया जाए। जो जांच का रिपोर्ट आती है, JPC का गठन करे, सार्वजनिक सभी दल की पार्टी का इसमें गठन हो, और जो रिपोर्ट आए देश की जनता को रोज बताया जाए। कांग्रेस का साफ मांग है और सरकार को इस मांग पे खड़ा उतरना होगा। अगर नहीं उतरती है तो कांग्रेस पार्टी इससे जोरदार कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को लेकर जब तक सच्चाई जनता के सामने नहीं आ जाती है, ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है कि देश की जनता को आवाज जिस तरीके से उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। आखिर आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्यों ये जो अडानी को लेकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि आम बजट जो पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार, उनमें बिहार के लोगों नहीं पूरे देश के लोगों की बात की जाती है, महिलाओं और युवाओं की बात की जा रही है, और आप लोग विरोध कर रहे हैं। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बजट पूर्ण रूप से आप देखिएगा कि युवा विरोधी है। और बिहार के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के रूप में तो पूरे तरीके से बिहार को तो इसमें कहीं कुछ नहीं दिया गया, ना तो विशेष राज्य का दर्जा, ना तो विशेष पैकेज। जो पिछला जो समावेशी विकास का बैठक वित्त मंत्री जी ने किया था उसमें भी 20,000 करोड़ रुपया का मांग किया गया था, वो पैसा भी नहीं दिया गया। ना तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो बिहार को तो कहीं कुछ नहीं मिला इस बजट में। तो बिहार के तो लोग और बिहार जैसे अन्य जो पिछड़े राज्य हैं उनके तो लोग और भी पूरी तरीके से इस बजट में आप देखिएगा कि उपेक्षित है। तो सवाल तो यही हो रहा है कि आप लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी विरोध करे, केवल आप लोग तो स्टेट बैंक के सामने करें। बात यहाँ पे हो रहा है कि पॉलिसी जो है, जो LIC में काम करते हैं उन लोग को नुकसान हुआ है। आखिर कांग्रेस से क्यों केवल विरोध कर रही है? ऐसा नहीं है, इस विरोध में जनता का समर्थन है और जनता को ही कांग्रेस पार्टी ना रिप्रेजेंट कर रही है। तो आखिर क्या देश का पैसा को इसी तरीके से लूटने दिया जाए? इससे पहले भी आप देखिएगा कि LIC का 74% जो हिस्सा है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमेशा जो है कि विदेशी कंपनियों के द्वारा दे दिया जाता है। तो जो जनता की गाढ़ी कमाई है, जो इतना मेहनत से और विश्वासपूर्ण रवैये से जो है कि जनता ने अपने पैसा को जमा किया कहीं पे, तो हम ऐसा किसी को अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि उस पैसा को आप लूटे और अपने कुछ मित्र बंधुओं को उस पैसा से लाभ पहुंचाएं? इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर है। जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और अडानी समूह के डूबने से इनका कहना है कि लगातार हम लोग आगे भी विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को लेकर हमेशा विरोध करिए, क्योंकि जिस तरीके से अडानी समूह का डूबने का जो बात हो रही है, लगातार LIC होल्डर हैं, जो पॉलिसी होल्डर है, उनकी जो नौकरियां है वो खतरे में है। इसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये प्रदर्शन है जो आगे भी जारी रहेगा। सहयोगी जैकी के साथ मैं विनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।